चलिए आज थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा बहुत जो कॉपी हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी मैं ये फाइल भेजूंगा ही, तो जो आगे का जो भी समझाया वो सारा कुछ उसके अंदर ऑलरेडी होगा ही होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा कैट क्रॉन टैब, ठीक है। तो कैट क्रॉन टैब से क्या होगा यार, ये जो अभी हम डाउनलोड्स में है ना, तो डाउनलोड्स के अंदर जो क्रॉन टैब नाम की फाइल है उसका कंटेंट आपको सामने आ जाएगा। अभी इस कमांड का काम तो यही होगा, लेकिन मैंने क्या करा, मैं इस फाइल का कंटेंट देखना नहीं चाहता। मैंने लगाया एरो, यानी कि भैया इस फाइल का कंटेंट डाइवर्ट कर दो। कहां डाइवर्ट कर दो भाई? /tmp डायरेक्टरी के अंदर एक नई फाइल बना दो, ठीक है, और उसके अंदर ये सारा कंटेंट डाल दो। तो नई फाइल हमारी क्या थी? न्यू क्रॉन टैब, न्यू क्रॉन टैब अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर बैकअप, ठीक है जी। तो कैट क्रॉन टैब एरो /tmp/न्यू क्रॉन टैब फाइल अंडरस्कोर बैकअप, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है यहां पे? अब नेक्स्ट काम आप क्या करें? रिमूव क्रॉन टैब फाइल फ्रॉम डाउनलोड्स। अब यार ये जो डाउनलोड्स में क्रॉन टैब वाली फाइल पड़ी है ना, इसको हटा दो जी। तो भाई फाइल रिमूव करनी है तो rm होगा, -rf लिख देता हूं। अच्छा, अब जिस फाइल को मैं रिमूव करना चाहता हूं वो कहां है? डाउनलोड्स में, और मैं भी अभी कहां पे हूं? डाउनलोड्स में हूं। तो मैं तो सिंपल फाइल का नाम लिखूंगा जी, क्रॉन टैब। तो डाउनलोड में जो क्रॉन टैब नाम की फाइल है, ये इसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, ठीक है, हट जाएगी ये फाइल। अब इसने बोला कि अब ये फाइल तो हट गई, यानी कि अब डाउनलोड्स में कोई क्रॉन टैब नाम की फाइल नहीं होगी। अब बाद में मुझे क्या करना है? जैसे मान लो मुझसे गलती से डिलीट हो गई, अब मुझे क्या करना है? नाउ यूज द न्यू क्रॉन टैब फाइल बैकअप एंड रिकवर द डेटा बाय क्रिएटिंग क्रॉन टैब फाइल अगेन इन द डाउनलोड्स। अब बोला जी डाउनलोड्स में दोबारा से फाइल बना दो। तो देखो, अब कोई बात नहीं यार, यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई? ठीक है, हम कैट करते हैं किसका कंटेंट? /tmp के अंदर एक फाइल बनी थी हमारी, न्यू क्रॉन टैब डैश फाइल डैश बैकअप। अच्छा, ये फाइल जो बनी थी इसको एरो लगा दिया मैंने कि भैया अब इस फाइल का कंटेंट कहां पे डालना है यार। अब अभी मैं कहां पे हूं? डाउनलोड्स में हूं ना, तो अब डाउनलोड्स में एक नई फाइल बन जाए, उसमें कंटेंट आ जाए। तो बस अब एरो लगा के आपको क्या करना है? उस नई फाइल का नाम लिखना है। अब हमें नई फाइल बनानी ही किस नाम से? क्रॉन टैब के नाम से। तो हमने लिख दिया जी क्रॉन टैब, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारे पास बड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है, और हमें इस क्वेश्चन को, इस टास्क को करने के लिए जो जो कमांड्स लिखनी है वो सारी कमांड्स आपको ऐसे लिख लिख के भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, तो अब कुछ ना कुछ ऐसे कुछ हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी लेते रहेंगे साथ में, जिसमें क्या होगा, आपने जो कमांड्स पढ़ी है उन सबको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग मैंने लेट स्टार्ट करी थी, तो आई थिंक शायद मैंने जो जो पढ़ाया है, हाँ, आज स्टार्टिंग में बस 1 2 3 4 ये कमांड पढ़ाई थी, इनको समझाया था। एंड देन इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आंसर भी दे रखा है, ठीक है जी। एंड इसके बाद जो है हमारा एंड देन ये वाले केस बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने समझाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे आंसर भी लिखे हैं। तो बाद में जैसे सपोज अगर रिकॉर्डिंग कोई सुने तो वो इन क्वेश्चंस को अपने आप पढ़ लेगी भी क्या क्या इसमें करवाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसलिए एक मैं रिकॉर्डिंग में भी वो पेज एक बार खुलवा दिया, ताकि आप ने अगर सपोज मान लो नोट नहीं भी किया हुआ है तो आप रिकॉर्डिंग में उस पार्ट पे जाके स्टॉप करके देख सकते हैं मैंने क्या क्या काम करवा दिया है वहां पे, ठीक है जी। तो ये हमने एक टास्क परफॉर्म करके देख लिया कि भी किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है मूव कमांड, क्योंकि ये हमने रिमूव कमांड देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है mv कमांड आती है हमारे पास, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, मूव, टास्क है मेरा मूव एनी फाइल फ्रॉम, मूव एनी फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कट एंड पेस्ट का काम करना है। ठीक है, अभी जो सीपी वाला काम हम लोग कर रहे थे, सीपी कमांड, एक तरह से ये समझ लो वो कॉपी पेस्ट का काम कर रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट का नहीं, बल्कि एक फाइल को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी कि हम कट पेस्ट का काम करना चाह रहे हैं। तो अब हमारा टास्क ये कट पेस्ट का है। अच्छा भाई, अब इस कट पेस्ट के काम में अब सिंटेक्स क्या रहेगा हमारा? ठीक है, अब देखो हमारे लिए जो सिंटेक्स है वो क्या क्या रहेगा, इसमें सिंटेक्स क्या लिखना है। इस बार हम, हमारी जो मूव के लिए कमांड होती है वो उसका नाम है एमवी। एमवी के बाद वही प्रॉपर सिंटेक्स है, भी पहले आप ऑप्शंस देंगे एंड देन उसके बाद ऑप्शंस देने के बाद आपको क्या लिखना है, सोर्स की भैया कहां से फाइल उठानी है, यानी कि कहां से कट करनी है फाइल, एंड डेस्टिनेशन कहां ले जाके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो एक तरह से ये हम बता रहे हैं कि कट का सोर्स कि भाई कहां से निकालनी है फाइल, और यहां के द्वारा हम बता रहे हैं पेस्ट का सोर्स, कहां पे पेस्ट करनी है फाइल। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बाकी हमारे जो ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस में जो है अपना ये एक हाइफन आई यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइफन वी वर्बोस वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फोर्सफुली के लिए हाइफन एफ ये भी उठा के लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा अब एक चीज यहां पे और चीज देखिए कि एक तो ये एमवी कमांड ना दो दो टास्क कर रही है। पहला टास्क क्या करती है कि भाई ये एक तो एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें ये एक से समझ लो कि ये जो एमवी कमांड है ये आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों को मूव कर सकती है विदाउट हाइफन आर ऑप्शन। तो यहां पे हाइफन आर ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वी है, कोई गलती से इसको आर मत समझ लेना, दिस इज वी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा मैंने यहां पे बोला, चलो ये नोट पॉइंट भी लिख देता हूं यहां पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे एक नोट पॉइंट लिख दिया मैंने, और वो नोट पॉइंट क्या है कि एमवी कमांड, एक मिनट जी, एमवी कमांड moves both files and directory। ठीक है, फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों को मूव कर देता है विदाउट हाइफन आर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इसमें हाइफन आर ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि एक तो एमवी कमांड कट पेस्ट के लिए यूज हो रही है, इसके अलावा यहां पे देखोगे कि एमवी कमांड, एक और नोट लिख रहे हैं यहां पे हम कि एमवी कमांड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर rename any file and directory। to rename any file and directory, तो फाइल को रीनेम करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो अब जरा इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे भाई कि किस तरह से काम चलता है इसका एमवी कमांड का। तो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसके और देन उसके बाद उसको करके देखते हैं। अच्छा, अब ये एमवी कमांड के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये मैं आपको सिस्टम पे भी साथ साथ में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ठीक है,
तो चलिए मैं अब इन कमांड्स को लिख रहा हूं एंड देन उसके साथ साथ सिस्टम पे भी इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हाँ, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पे। मेक अ फाइल ABC एंड डायरेक्टरी लाइनेक्स बना दो। ठीक है, कहां पे बनाएंगे फाइल और डायरेक्टरी? इन पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है जी, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर हम इसको बना देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है? नाउ मूव द फाइल ABC फ्रॉम रूट टू /linux डायरेक्टरी। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, मेक अ फाइल ABC इन रूट एंड डायरेक्टरी लाइनेक्स इन पेरेंट डायरेक्टरी। अब उसके बाद उसको मूव करना है। ठीक है जी, तो चलिए अब ये वाला टास्क हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो पहले मैं जरा लाइनेक्स मशीन अपनी ओपन कर लेता हूं। तो ठीक है, आजा भाई। नॉट लिस्टेड रूट और पासवर्ड दे दिया इसका। नाउ चलिए जी, ये खोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल को बड़ा कर दिया एंड फॉन्ट इंक्रीज। ठीक। अच्छा, अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या था कि भी एक डायरेक्टरी, एक फाइल बनाओ रूट में ABC नाम से। अच्छा, पहले देखूं यार, ls करके रूट में कोई ABC नाम की फाइल तो नहीं बनी हुई? नहीं, कोई ABC नाम की फाइल नहीं बनी। ठीक है, और पेरेंट के अंदर ls/ करूं, जरा देखूं कोई लाइनेक्स नाम की डायरेक्टरी तो नहीं बनी हुई यहाँ पे? यहाँ पे लाइनेक्स बनी हुई है, बनी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, -rf, और स्लैश के अंदर जो लाइनेक्स है इसको रिमूव कर दो। ठीक है, ये रिमूव हो गई। चलिए, यानी कि अब बात पूरा क्लियर है। जो मेरे को एज पर द क्वेश्चन मुझे करना है मैं कर सकता हूं। देखो, पहले मुझे क्या करनी है? फाइल बनानी है। फाइल बनानी है किस नाम से? ABC नाम से रूट में बनानी है। मैं फिलहाल अभी रूट में ही हूं, तो मैं टच ABC लिखाऊंगा तो वो करंट डायरेक्टरी जो कि रूट है उसी में फाइल बना देगा। बन गई फाइल। अच्छा, अब मुझे एक डायरेक्टरी भी बनानी, तो mkdir, ये लेकिन ये डायरेक्टरी कहां बनानी है? स्लैश पेरेंट के अंदर, तो बना दी लाइनेक्स, ये बन गई वहां पे। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं यार, ये जो ABC फाइल है इसको वहां मूव करना चाहता हूं। देखो, मैंने बताया था mv लिखते हैं कमांड, फिर उसके बाद सोर्स क्या है? ABC। अब ये ABC फाइल कहां पे? रूट के अंदर जो ABC फाइल है उसकी बात कर रहा है, लेकिन इसको डालना कहां पे है? मैंने बोला /linux में डालना है। एंटर मार दो। अच्छा, अब अगर देखो यहाँ पे खुद ही देखना, अब मैं यहाँ पे, मैंने पहले ls, ये ABC नाम की फाइल कहां बनाई थी? रूट में बनाई थी ना। तो भाई साहब इसको होना चाहिए रूट में, लेकिन अब अगर मैं ls करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे ABC वाली फाइल नहीं दिखाई दे रही। स्टार्टिंग में होगी जरूर फाइल, क्योंकि जब मैंने टच ABC किया तो रूट में ABC फाइल बनी थी, लेकिन जब mv कमांड चलाने के बाद क्या हुआ? वो ABC वाली फाइल यहाँ से हट के कहां पे चली गई? पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जो लाइनेक्स फोल्डर है उसमें। लेट्स चेक कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं। तो /linux, लो जी, यहां पे वो ABC नाम की फाइल आपकी आ गई है। तो जो ये फर्स्ट कमांड जो हमें दिया हुआ है उसका ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो ये कमांड लगा देता हूं यहां पे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब बोला गया है मेक अ डायरेक्टरी। अब एक डायरेक्टरी बनानी है, डेटा इन द रूट, यानी रूट फोल्डर के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाओ डेटा के नाम से।
अब उसके बाद नाउ मूव दिस डायरेक्टरी इनटू, कहां मूव करना है, स्लैश लाइनएक्स में मूव करना है। ठीक है जी, तो चलिए अब इस टास्क को भी परफॉर्म करके देखते हैं। अब पहले मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूं, तो पहले मैं जरा ls करके रूट में चेक कर लेता हूं डेटा नाम से कुछ है तो नहीं। डेटा नाम से है डायरेक्टरी भाई इसके अंदर। ठीक है, तो चलो बनी हुई डायरेक्टरी अच्छी बात है, तो लेकिन मुझे तो कमांड बनानी है, तो मैं पहले एक बार इसको रिमूव कर देता हूं, rm-rf और डेटा नाम से फाइल हटा दी। ठीक है, चलिए क्लियर स्क्रीन करते हैं। नाउ अब मान लो मुझे पहले, अब देखो अब अगर मैं ls कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे अब डेटा नाम की डायरेक्टरी कोई है नहीं यहाँ पे अब। ठीक है, क्योंकि मैं रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब एज पर द क्वेश्चन हमने काम करना है। तो पहले मैंने mkdir डेटा, तो ये क्या करेगा, रूट में एक डेटा नाम की डायरेक्टरी बना देगा, बन गई। अब क्या करना था, ये जो डेटा नाम की डायरेक्टरी है, अभी ls करूंगा तो ये डेटा नाम की डायरेक्टरी आ गई, ये रही डेटा नाम से डायरेक्टरी। अब अगर मान लो मैं चाहता हूं कि भाई साहब ये जो डेटा नाम की डायरेक्टरी बनाई है यहां से हट जाए और कहां पहुंच जाए, ये पहुंच जाए सीधा लाइनक्स वाले में, तो mv डेटा, एक मिनट, डेटा, अच्छा ये कहां पहुंच जाए, स्लैश लाइनक्स में, एंटर मारो और उसके बाद ls लाइनक्स करोगे तो ये देखो यहाँ डेटा भी आ गया। लेकिन अगर मैं ls करूंगा रूट को तो देखो अब यहाँ से डेटा नाम की डायरेक्टरी हट चुकी है। पहले यहाँ आ रहा था ना, ये साइबर सिक्योरिटी के नीचे डेटा आ रहा था, देखो अब साइबर सिक्योरिटी के नीचे डेस्कटॉप आ रहा है, तो कोई डेटा डूटा नाम की फाइल नहीं आ रही यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले क्या करा, पहले बनाई डायरेक्टरी, ls करा, फिर उसको मूव करा, स्लैश लाइनक्स करा, तो ये सब आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन देख लिए हमने, और देखते हैं यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहां पे है, क्रिएट फाइल्स abc1, abc2 इन द रूट, रूट में बनानी है। एंड उसके बाद क्या करना है, देन मूव बोथ, एक मिनट, बोथ द फाइल्स इन स्लैश लाइनक्स। ठीक है, सिंपल है, दो फाइल्स बनानी है abc1 एंड abc2 रूट में, और फिर बाद में उनको कहां पे मूव ऑन कर देना है, लाइनक्स वाले में मूव ऑन कर देना है। अच्छा फिलहाल यहाँ पे abc1 abc2 नाम की कोई फाइल नहीं है, चलो जी ये बन सकता है अब यहाँ पे। तो पहले इसको स्क्रीन क्लियर करते हैं, अब आगे देखते हैं। पहले फाइल बनाते हैं टच, मल्टीपल फाइल बनानी है abc, अच्छा abc1 स्पेस abc2 भी दे सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1,2। दो फाइल्स बन चुकी होंगी रूट के अंदर, abc1 एंड abc2। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फाइलों को यहां से मूव करवा के कहां पहुंचा देना है, लाइनक्स वाले में। तो देखो मैंने लिखा mv स्पेस, कौन सी फाइलें पहुंचानी है, abc1 एंड abc2, तो abc1 और abc2। अच्छा अब पहुंचानी कहां पे है, स्लैश लाइनक्स में। तो यहां पे देख लो, आप चाहे जितनी मर्जी फाइलों का नाम बीच में लिखते रहो mv के बाद, डेस्टिनेशन हमेशा किसको मानता है, जो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे mv के बाद abc1 है, फिर स्पेस देके abc2 है, तो ऐसा मत सोचना कि वो abc1 को सोर्स मान लेगा और abc2 को डेस्टिनेशन मान लेगा, नहीं, डेस्टिनेशन हमेशा वो किसको मान के चलता है, जो लास्ट में रहता है उसको। जैसे स्लैश लाइनक्स को इसने डेस्टिनेशन माना है। अब अगर मैं ls स्लैश लाइनक्स करता हूं तो यहां देखो, यहां पे abc1 और abc2 भी आ गई है यहां पे। तो इसको भी लगा देते हैं भाई। नाउ अब थोड़ा से कुछ और काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन अपना थोड़ा हैवी भी बनाते हैं हम, देखें। देखो जी, अब मेरे पास क्वेश्चन आया, कहता है मेक 3 फाइल्स, 3 फाइल्स बनाओ। ठीक है, कौन सी, abc1 abc2 और abc3। चलो जी, एंड अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी भी बनाओ,
डेटा डैश वन के नाम से इन द डायरेक्टरी इन्फो। तो भाई साहब अब हमें यहां पे क्या क्या बोल दिया करने के लिए कि भैया 3 फाइलें बनानी है, ABC123 और एक डायरेक्टरी बनानी है डेटा वन, और ये सब कहां बनानी है, इन्फो के नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा जी चलो बना देंगे। अब आगे क्या करना है भाई साहब बनाने के बाद, अब इसके बाद मेक अ डायरेक्टरी नेम्ड एज बैकअप। अब एक बैकअप नाम से डायरेक्टरी बना देते हैं। एंड उसके बाद क्या करना, मूव ओनली द डेटा प्रेजेंट इन इन्फो डायरेक्टरी इनटू द बैकअप डायरेक्टरी। ठीक है जी। तो जो आपकी एक मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहां पे कि इन्फो डायरेक्टरी का डेटा के अंदर ये सबका बैकअप डलवाना है। एक मिनट, थोड़ा सा इसका हल्का सा साइज बड़ा कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। अब लगाते हैं जी यहां पे अपना लाइनेक्स में जाते हैं और ये सारे काम करके देखते हैं अपना। ठीक, तो चलिए अब पहला हमारा काम क्या करना है, 3 फाइल्स बनानी है, ABC123 और एक डेटा वन नाम का बनाना है, किसके अंदर, इन्फो डायरेक्टरी के अंदर। चलो जी। अच्छा, तो पहला काम तो ये करें ना भाई साहब, पहले तो इन्फो डायरेक्टरी तो बनाए। तो मैंने लिखा जी mkdir इन्फो। चलो जी, इन्फो नाम की डायरेक्टरी बन गई। अब फाइल बनानी है टच स्लैश, नहीं सॉरी, रूट में है ना, इन्फो के अंदर आपने डायरेक्टरी बनानी है, फाइल्स बनानी है ABC और 1.3 1. अरे भाई आजा 3। ठीक है, ये बन जाएंगे। एंटर मारा, 3 फाइल्स बन गई होंगी इन्फो के अंदर, ABC1.3 ABC2 ABC3। अच्छा, इसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर भी बनाना है, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir होता है। इन्फो में बनानी है, क्या बनानी है, डेटा, एक मिनट, इन्फो के अंदर बनानी है स्लैश डेटा डैश वन, ये डायरेक्टरी बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अब इतना काम हमने कर दिया। अब उसके बाद और क्या बोला भाई इन्होंने, अब इन्होंने बोला था, यहां तक तो हो गया, मेक अ डायरेक्टरी नेम्ड एज बैकअप। अच्छा, एक बैकअप नाम की डायरेक्टरी और भी बनाते हैं, एंड मूव ओनली द डेटा प्रेजेंट इन इन्फो डायरेक्टरी इनटू द बैकअप डायरेक्टरी। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो डेटा मौजूद है इन्फो डायरेक्टरी के अंदर, उसको बैकअप डायरेक्टरी के अंदर मूव करवा दो। चलो जी, अब देखो यहां पे mkdir अब बनाया जी बैकअप, बन गया बैकअप। अब बोला गया mv info स्लैश स्टार, कहां पे मूव कर दो, बैकअप में। ठीक है, अब इसके बाद ls इन्फो अगर करेंगे तो इन्फो खाली हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ls बैकअप करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे ABC123 और डेटा वन, ये सारा कुछ काम धाम वहां पे पहुंच चुका है। तो देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको एक तरह से मल्टीपल कमांड जितनी भी हमने पढ़ी, उन सब कमांड्स को एक तरह से घूम फिर के यूज करवा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन से क्या होता है कि जो पिछला हमने पढ़ा हुआ है ना, वो भी हमारा थोड़ा थोड़ा साथ साथ में रिवाइज होता रहता है, और हमें लगता है कि हाँ भाई, जो जो हमने पढ़ ली चीजें, उनका भी यूटिलाइजेशन हमारा हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने मूव कमांड, mv कमांड का इस्तेमाल हमने देख लिया कट पेस्ट वाले काम को करने के लिए। लेकिन मैंने आपको एक बात और बोली थी कि mv कमांड जो है वो रीनेम करने के लिए भी यूज होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे नाउ, अब हम जानते हैं कि भैया जो हमारी mv कमांड है, ठीक है, अब यहां पे mv कमांड, एक मिनट, इसको थोड़ा पहले तो साइज बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है जी। mv कमांड इज ऑल्सो
used to rename a file, ठीक है, mv कमांड इज ऑल्सो यूज टू रीनेम अ फाइल। तो अब ये क्या करेंगे, दिस कमांड विल रीनेम द फाइल इफ द डेस्टिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बट इफ द डेस्टिनेशन एग्जिस्ट, ठीक है, देन इट विल परफॉर्म मूव ऑपरेशन। ब्रैकेट में लिख देता हूं कट प्लस पेस्ट। अच्छा, अब हमने यार ये लिखा है कि भैया यहां पे कुछ लाइन लिख दी। अच्छा भाई देखो, एक सिंपल सी बात पहले सुन लो जरा ध्यान से। यार mv कमांड के बारे में मैंने बोला कि यार ये mv नामक कमांड है, ये भैया आपका कट पेस्ट का काम भी कर देगा और रीनेम का काम भी कर देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, रीनेम ऑफ फाइल भी करेगा ना, ठीक है। तो भाई साहब ये रीनेम भी कर देता फाइल को और कट पेस्ट का काम भी कर देता, दोनों काम कर रहा है। अब क्वेश्चन यहां पे आया कि भाई साहब अब जब भी हम mv कमांड चलाएंगे तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला यूजर क्या करवाना चाहता है, कि सामने वाला यूजर क्या करवाना चाहता है। ये कैसे पता लगेगा कि भाई वो सामने वाला यूजर कट पेस्ट वाला काम करवाना चाहता है या सामने वाला यूजर कॉपी पेस्ट वाला काम करवाना चाहता, करना क्या चाहता है भाई। अब देखो यहां पे, तो अब यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है जिसको देखकर सिस्टम ये समझ पाता है कि भाई मुझे इस mv कमांड का यूज करके कट पेस्ट वाला काम करना है या रीनेम वाला काम करना है। अब उसको देखते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन ये कहता है क्रिएट अ फाइल, पहले एक फाइल बनाओ रेड हैट के नाम से, एंड देन रीनेम द फाइल टू रेड हैट लाइनेक्स, ठीक है जी। अब हमने कहा अच्छा जी रीनेम का काम करना पड़ेगा इसमें। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो अब चलो आते हैं हम उसमें अपने यहां पे। तो स्क्रीन क्लियर कर देता हूं एक बार, ls करता हूं रूट में। इसमें देखो रेड हैट नाम की कोई फाइल पड़ी हुई है, तो रेड हैट नहीं पड़ा हुआ, चलो जी रेड हैट नाम से कुछ है नहीं, ठीक है जी। अब हम अपना काम करते हैं। पहला काम मुझे क्या करना था भैया, एक रेड हैट नाम से फाइल बनानी थी। मैंने लिखा टच रेड हैट, एंटर, तो रेड हैट नाम की फाइल बन गई। अच्छा, अब उसके बाद मैंने बोला इसको रीनेम करना है, mv लिखा। अच्छा, सोर्स किसको रीनेम करना है भैया, रेड हैट को रीनेम करना है, ठीक है जी, स्पेस दिया। अच्छा, अब अगर ये mv कमांड कट पेस्ट का काम भी करता है, अब कट पेस्ट का काम करने के लिए इसे हमने यहाँ पे सपोज मान लो मैंने दे दिया सोर्स हो गया डेस्टिनी रेड हैट, कि रेड हैट नाम की जो फाइल है इसको अभी मान लो अभी ये चल रहा है कि कट पेस्ट करना है। तो अभी ये पता लग गया रेड हैट नाम की फाइल को कट करना है, पेस्ट कहां पे करना है भाई। अच्छा, अगर सपोज मान लो मैं ये ऐसा लिख देता हूं रेड हैट लाइनेक्स, तो वो ये समझेगा, अब वो क्या देखेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि यार रेड हैट लाइनेक्स नाम से क्या रूट के अंदर कोई डायरेक्टरी बनी हुई है, क्या रेड हैट लाइनेक्स नाम से रूट के अंदर कोई डायरेक्टरी बनी हुई है क्या। अगर डायरेक्टरी बनी हुई है तो भैया रेड हैट वाली फाइल को कॉपी करके कहां डाल दो, उस डायरेक्टरी के अंदर डाल दो। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें यार, तो रूट के अंदर अभी रेड हैट लाइनेक्स नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं। देखो यहां ऊपर कोई डायरेक्टरी दिख रही है भाई, कहीं कोई डायरेक्टरी नहीं है, रेड हैट लाइनेक्स नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं बनी हुई यार यहां पे। तो अब जब वो डेस्टिनेशन को देखता है कि क्या ये डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो समझ जाएगा यार कट पेस्ट का काम करना है, यानी ये एक डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे फाइल को मूव करना है। बट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया रेड हैट लाइनेक्स नाम की तो कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। तो भाई साहब जब रेड हैट लाइनेक्स नाम की कोई डायरेक्टरी है ही नहीं तो ये मूव किसे करेगा, तो ये मूव किसके अंदर करेगा। तो अब वो समझ जाता है अच्छा इसका मतलब अब मुझे जो दूसरा टास्क है मेरा वो वाला करना है, यानी कि मुझे इस फाइल का नाम चेंज करके क्या करना है, रेड हैट लाइनेक्स करना है। चलो पहले एक काम करता हूं, पहले मैं जरा देखता हूं कि रेड हैट जैसे मैंने टच रेड हैट करा तो फाइल बन गई, यस।
जब टच रेड हैट करा तो फाइल रेड हैट ये रही, तो देखो ये रेड हैट नाम से फाइल बन गई। ठीक है, अब मुझे इसी फाइल का नाम चेंज करना है, तो MV बोला जी रेड हैट का नाम चेंज करो, क्या करो, रेड हैट लाइनेक्स कर दो। ठीक है, अब वो पहले एंटर मारते सबसे पहले देखेगा कि रूट में रेड हैट लाइनेक्स नाम की कोई डायरेक्टरी है या नहीं है। अगर होती डायरेक्टरी तो वो क्या करता है, रेड हैट नाम की फाइल को उस डायरेक्टरी के अंदर मूव कर देता। बट फिलहाल रेड हैट लाइनेक्स नाम की कोई डायरेक्टरी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो समझ जाएगा कि मुझे अब इस बार मूव नहीं करना है, मुझे रीनेम करना है। एंटर मारा, अब उसके बाद ls करके देखो लो, जहां पहले रेड हैट नाम की डायरेक्टरी बनी हुई थी, अब उसकी जगह कौन सी डायरेक्टरी आ गई, रेड हैट लाइनेक्स नाम की डायरेक्टरी आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से ये काम करता है। अब सपोज मान लो एक तो और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा और इसका आइडिया लग जाए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है हमारा, बोला गया है कि क्रिएट अ डायरेक्टरी, किस नाम से बनानी है, एक न्यू टेक नाम से डायरेक्टरी बनाओ, एंड क्रिएट अ फाइल विप्रो इन इट। ठीक है, विप्रो बना दी फाइल। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं देन चेंज द नेम ऑफ द फाइल फ्रॉम विप्रो टू IBM। विप्रो नाम चेंज करके IBM नाम कर देना है इस फाइल का। तो भाई अब ये वाला टास्क करना है, हमने एक डायरेक्टरी बनानी है न्यूटेक नाम से, और फिर ये जो न्यूटेक नाम की जो डायरेक्टरी बनाएंगे भैया, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे विप्रो, एंड देन उसका नाम बाद में विप्रो का नाम चेंज करके IBM कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे पहले mkdir न्यू टेक नाम से डायरेक्टरी बना दी, एंटर मारा, डायरेक्टरी बन गई होगी। चलो जी, अब इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनानी है, तो टच, तो न्यू टेक स्लैश विप्रो। ठीक है जी, अब विप्रो लिख के एंटर मारा, विप्रो नाम की फाइल बन गई होगी। अब अगर ls करूंगा मैं किसको, न्यू टेक को, एंटर मारूंगा, देखो विप्रो नाम की फाइल आ रही है। अब मुझे मूव करना है यानी नाम चेंज करना है, तो मैंने लिखा MV न्यू टेक स्लैश विप्रो। अब इसका नाम चेंज करके क्या करना है, न्यू टेक स्लैश IBM। ठीक है, तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर मान लो फाइल कहीं इधर उधर पड़ी है तो अगर उसका नाम चेंज करना है तो पूरा वो डेस्टिनेशन देना पड़ेगा। तो अब वो पहले देखेगा कि अच्छा जी न्यू टेक के अंदर जो विप्रो फाइल है ये मेरी सोर्स है। ठीक है, अब इसे डालना कहां पे है, अभी फिलहाल वो सोचेगा न्यू टेक के अंदर एक IBM फोल्डर है उसमें डालना, लेकिन IBM नाम से तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वो समझ जाएगा कि भैया ये IBM नाम से कुछ नहीं है, इसका मतलब ये इसको रीनेम करना चाहता है। एंटर मारा, रीनेम हो गया होगा। अब ls करूंगा न्यू टेक को और एंटर मारूंगा, तो देखो IBM इसके अंदर आ गया। पहले वो विप्रो था, अब विप्रो से चेंज होकर क्या हो गया है, IBM हो गया। ठीक है जी, तो चलिए ठीक, तो ये हमने MV कमांड के भी कुछ ऑप्शंस को करके देखा। सो अभी फिलहाल आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर इसके आगे कंटेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे मान लो अगर किसी ने क्लास अभी ज्वाइन नहीं करी, वो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो वो थोड़ा सा आज रिकॉर्डिंग मैंने लेट ऑन करी है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चंस ही कराए थे बस। ठीक है जी, तो वो क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।